हकीकत तो यही है कि तुम्हारे और निम्रा के ताल्लुकात। बस शेजा, बस। क्या कर लोगे तुम? हाँ, शेजा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा तो हूँ। सर मुझे अपने बारे में कोई बात करनी थी आपसे। अब मुझसे या मेरे घर में किसी से भी तुम्हारा कोई ताल्लुक बचा नहीं है बस। इसलिए तुम्हारी बात मेरे लिए सुनना ना सुनना बराबर है। जानता हूं सर, लेकिन सर बात मैं निम्रा के बारे में करना चाहता हूँ। नाम मत लो उसका मेरे सामने। तुम्हारे मुंह से मुझे उसका नाम भी नहीं पसंद। मैं अपनी बेटी मान चुका हूं उसे, बेटी है वो मेरी। सर इस बात का इनकार नहीं है मुझे। एक बार आप मेरे सामने आए थे अपनी झोली फैलाने के लिए। आज मैं आया हूँ एक रिक्वेस्ट ले। सर प्लीज निम्रा का हाथ मेरे हाथ में रख दो। मैं उससे प्यार करता हूँ सर। इतनी जल्दी अपनी असलियत पे उतर आओगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। शिजा मुझे वार्न करती रही है सारे वक्त, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया उसकी बात का। इतना अरसा तुम मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे, तुम और निम्रा मिलके खेल खेलते रहे हमारे सामने, हमारी घर में। और सर मेरा यकीन मानिए, शिजा के रिश्ते में रहते हुए मैंने कभी उससे बेवफाई नहीं की। और सर अपने दिल की बात को हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर दिया मैंने, जिस दिन आपने शिजा का हाथ मेरे हाथ में रखा था। मेरा खुदा गवाह है, मैंने कभी धोखा नहीं दिया शिजा को। अगर दफना ही चुके थे तो फिर ये सब कुछ क्यों? शिजा का बार बार मेरे पास आना और यही शिकायत करना, शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हैं। और तुम्हारे इस धोखे में आके अपनी ही बेटी को मैं गलत कहता रहा। सर इतने सालों से मैं आपके साथ हूं। शादी से पहले या उसके बाद आपको कभी लगा कि मैं ऐसा इंसान हूं कि आपको धोखा दूंगा, या मेरे दिल में कोई ऐसी बात होगी? निम्रा का नाम बार बार लेना और उसे हासिल करने की कोशिश करना तुम्हारी नीयत में फितूर है, साबित करता है। अब दफा हो जाओ यहां से, और आज के बाद निम्रा का नाम मत लेना। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक आजाद इंसान हूं। और अपने फैसले खुद करने का हक रखता हूं सर। मुझे भी निम्रा के लिए ही छोड़ा था ना तुमने, और अब उसका हाथ मांगने आ गए। 4 दिन भी इंतजार नहीं किया। अपने हाथ में रहो शिजा। तुम्हारा मुझसे या इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, तो खामोश रहोगी तो बेहतर होगा। तुमने मुझे धोखा दिया, एक गंदे इंसान हो तुम। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। कौन कितना कसूरवार है ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, इसलिए अपनी हरकतों से बाज आ जाओ तो बेहतर होगा। खबरदार जो मेरे घर में खड़े होकर मेरी बेटी से इस अंदाज से बात की तुमने। तुम्हारी हैसियत क्या है, औकात क्या है? इस घर में कैसे खड़े हो तुम? दफा हो जाओ यहां से, और तुम्हारी निम्रा को भी ना मैं अच्छे से देख लूंगी। तुम उसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पीछे मैं खड़ा हुआ हूं।
हाँ, डैड देखा फाइनली मान गया अपने मुंह से कि इसके दिल में निमरा है। इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना, बस बहुत हो गया। क्यों क्यों ना बोलूं मैं? चुप करा सकते हो मुझे? हकीकत तो यही है कि तुम्हारे और निमरा के ताल्लुकात। बस शिजा, बस। क्या कर लोगे तुम? हाँ, शिजा चुप करा सकते हो मुझे? चलो मैं खड़ी हूँ, बताओ क्या कर लोगे? रुक जाओ। डैड मुझे ये मसला हैंडल करने दें। फिरदौस, शिजा बीबी को लेके जाइए यहाँ से। ये मुझे बातें सुना रहा है? निमरा से शादी करेगा ये? इससे पहले कि ये निमरा से शादी करे मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगी। जैसी बदतमीज लड़की के मैं मुंह नहीं लगना चाहता। जाओ बेटा, अंदर जाओ। जैसा कि चाहता है ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।